नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड के फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे स्टूडेंट या फिर बीएड में क्लास कर रहे बीएड में पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए होगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही सामान्य तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कई सारे एग्जामिनेशन, कई सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से निकल के आता है यह क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉलेज इन स्कूल, यानी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में आप जानेंगे कि ज्ञान के बारे में, ज्ञान के परिभाषा के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़ी जानकारी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को जानने में आपको बेहद ही सहूलियत महसूस होगा और बेहद ही अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और बीएड कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के, इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं। बढ़ते हैं आगे इसी सभी जानकारी के साथ और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा कि नॉलेज होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2-3 परिभाषा जानेंगे, उसके बाद की पॉइंट जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें तो नॉलेज का इंट्रोडक्शन कहता है, इंग्लिश में देखें तो नॉलेज कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, फैक्ट, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिविजुअल्स एक्वायर थ्रू द लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड स्टडी। It is the body of information that people's process can apply to various aspects of life। यानी कि ज्ञान को मोटे तौर पर अगर जाने तो ज्ञान को मोटे तौर पर उस जानकारी, तथ्य, कौशल और समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के सीखने, अनुभव, अध्ययन के माध्यम से हासिल करते हैं। यह जानकारी का भंडार है जो लोगों के पास होता है और इसे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। अब जाने कि आपके पास कोई जानकारी है, कोई तथ्य है, कोई कौशल है या फिर किसी चीज को लेकर के समझ है, तब जाकर के आप किसी भी कार्य को, अपने लाइफ से जुड़ी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तब जाके वह जो जानकारी, वह तथ्य, वह कौशल, वह समझ जो होगा वह एक प्रकार का नॉलेज कहलाएगा। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, दूसरा परिभाषा आप देखेंगे और क्लियर होगा। यहाँ से डेफिनेशन नंबर पहला देख सकते हैं, वो तो इंट्रोडक्शन था। यहाँ से देखेंगे कि नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन, फैक्ट, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स प्रोसेस एंड कैन अप्लाई इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। मैंने जो कहा वही है, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने नॉलेज, स्किल, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग को जब अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक प्रकार का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। इट encompasses with what we have learned and know to be true, allowing us to make informed decisions, solve problem and navigate द वर्क। यानी कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड द अकोमोडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन थॉट एंड इनोवेशन एंड प्रोसेस। इसी को जब हम हिंदी में देखें तो और बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि ज्ञान वह जानकारी है कि तथ्य, ज्ञान वह जानकारी, तथ्य, कौशल और समझ है जो व्यक्तियों के पास होती है और जिसे विभिन्न संदर्भों में लागू किया जा सकता है, विभिन्न संदर्भों में काम लिया जा सकता है। कि इसमें वह सबसे शामिल है कि जो हमने सीखा है और जो सच है, हमें सूचित निर्णय लेने या फिर समस्याओं का हल करने और दुनिया को नेविगेट करने, यानी दुनिया में नेविगेट, खोजने, घूमने फिरने या फिर खोजने, कोई भी चीज को खोजने की अनुमति को देता है। या फिर ज्ञान, शिक्षा, अनुभव, अवलोकन, अध्ययन और समय के साथ जानकारी के संचय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह मानव विचार या फिर नवाचार और प्रगति की नींव को बनाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब आप इन सभी चीजों को जानेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई नवाचार करेंगे, अपने ज्ञान के प्रति उसका प्रगति को देखेंगे, मानव के विचार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज ओवरऑल मिला के देखें तो एक प्रकार का नॉलेज आपको सामने निकल के आएगा।
आगे बढ़ेंगे दूसरा डेफिनेशन की तरफ, और दूसरा डेफिनेशन की तरफ देखें तो नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज द अवेयरनेस, understanding and familiarity that individuals have with information, fact, concept and skill acquired through the learning experience or cognitive process। जब हम कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू किस चीज को हासिल करते हैं, कोई जानकारी हासिल करते हैं, कोई फैक्ट हासिल करते हैं, कोई कंसेप्ट हासिल करते हैं, या फिर कोई स्किल को एक्वायर करते हैं, तो निश्चित रूप से वह एक प्रकार का ऐसी जानकारी होता है जो कि आपके नॉलेज, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। इसी में आगे कहा गया इट रिप्रेजेंट्स व्हाट अ पर्सन नोज एंड can use to make decisions, solve problem and interact with their environment। Knowledge is a fundamental aspect of human cognition and is instrumental in the various aspects of life, from personal development to professional expertise। यहाँ की कह लें तो परिभाषा के बारे में जाने तो ज्ञान को उस जागरूकता, समझ और परिचित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि व्यक्तियों के पास सीखने, अनुभव या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त जानकारी, तथ्य, अवधारणा और या फिर कौशल साथ होती है। ध्यान रखेंगे, यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति क्या जानता है और क्या निर्णय ले सकता है, समस्याओं को हल करने में उसकी क्या औचित्य है, अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने या फिर मिलने जुलने में किस प्रकार से वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ज्ञान मानव अनुभूतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और व्यक्तिगत विकास को लेकर पेशेवर विशेषज्ञ तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायक होता है। निश्चित रूप से आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस दोनों डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के थ्रू ज्ञान के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो देखने को आपको मिलेगा यहां से कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल द डिटर्मिनेशंस ऑफ नॉलेज टाइपिकली इन्वॉल्व द सेवरल की एलिमेंट। उसी की एलिमेंट को हम यहाँ जानेंगे, एक एक की एलिमेंट को जानते चलेंगे। 5 से 7 की एलिमेंट होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका आता है, जब स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे होते हैं ज्ञान की बात, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला आपका आएगा करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। देखेंगे इसी के बारे में कि स्कूल डिजाइन देयर करिकुलम टू स्पेसिफाई व्हाट नॉलेज एंड स्किल स्टूडेंट शुड बी एक्वायर्ड। स्कूल डिजाइन करता है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को जो स्पेसिफाइड वर्क या फिर नॉलेज के बारे में होता है कि हमारे स्टूडेंट को किस प्रकार के नॉलेज की जरूरत है, किस प्रकार की नॉलेज चाहिए। यहाँ पर आगे कहा गया कि दिस करिकुलम ऑफ्टन इंक्लूड द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, science, history, literature and more। The determination of knowledge is guided by what is included in the curriculum। हमें पाठ्यक्रम में क्या इंक्लूड, क्या जोड़ना चाहिए, यह निर्धारित करता है, यह हमें निर्देशित करता है। स्कूल अपने पाठ्यक्रम को यह निर्दिष्ट करने के लिए डिजाइन करता है कि छात्रों को क्या ज्ञान या क्या कौशल हासिल करना चाहिए, और इस पाठ्यक्रम में अक्सर गणित, विज्ञान, इतिहास, साहित्य और बहुत कुछ ऐसे विषय शामिल होते हैं जो कि ज्ञान का निर्धारण पाठ्यक्रम में क्या शामिल है उसको निर्देशित करता है। इस बात को हम करिकुलम से जानते हैं, जो कि एक बेहतर तरीके से की पॉइंट है। स्कूल यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डिटर्मिनेशन है एक प्रकार का नॉलेज का। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहता है कि सीखने के उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह एक की फैक्ट हो जाता है यहाँ से कि स्कूल एस्टैब्लिश क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल फॉर ईच ग्रेड, लेवल और सब्जेक्ट। These objectives outline what students are expected to know and be able to do by the end of a course or grade level। यानी कि स्कूल प्रत्येक ग्रेड स्तर या फिर विषय के लिए स्पष्ट सीखने के उद्देश्य या लक्ष्य स्थापित करते हैं। ये प्रत्येक इस बात को रेखांकित करते हैं कि पाठ्यक्रम या फिर ग्रेड स्तर के अंत तक छात्रों को क्या जानने और क्या समझ होने की अपेक्षा रखी जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव एक प्रकार का डिटर्मिनेंट्स होता है स्कूल के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को लेकर के।
तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से कि असेसमेंट, यानी कि कह ले तो आकलन। स्कूल यूज द वेरियस फॉर्म ऑफ असेसमेंट। बहुत सारे प्रकार के असेसमेंट आप जाने होंगे, पिछले वीडियो में बताया था कि असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें आप जाने होंगे कि स्कूल क्या करता है, वेरियस टाइप्स वेरियस फॉर्म असेसमेंट का अपनाता है, और सच एज द टेस्ट, क्विज, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। यानी रिटेंशन ऑफ नॉलेज को जब क्या करता है, असेस करता है स्कूल, तो निश्चित रूप से असेसमेंट एक प्रकार का की पॉइंट हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स हो जाता है स्कूल के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को लेकर के। आगे बढ़ेंगे। दीज असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन इफ ए स्टूडेंट हैव सक्सेसफुली एक्वायर्ड द इंटेंड नॉलेज। इसी को हिंदी में देखें तो छात्रों की समझ और ज्ञान को बनाए रखने का आकलन करने के लिए स्कूल आकलन के विभिन्न रूपों जैसे कि परीक्षण, क्विज, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का उपयोग करते हैं। ये आकलन यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि छात्रों की इच्छित ज्ञान सफलतापूर्वक प्राप्त हुई है या नहीं, या फिर प्राप्त कर लिया है या नहीं। इसी चीज को तो हम आकलन से नापते हैं। किन सब चीजों से? तो परीक्षण, क्विज, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट इत्यादि कई सारे आकलन के जो मेथड होते हैं उनके थ्रू। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका चौथा पॉइंट निकल के आएगा ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन के रूप में। यह कहता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन असेसमेंट इज ऑफ्टन ग्रेडेड प्रोवाइडिंग अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ देयर नॉलेज। यानी जब हम क्वांटिटेटिव मेजर के रूप में हम किसी नॉलेज को आंकते हैं, नापते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तब जाके हमें ग्रेडिंग या फिर इवैल्यूएशन को डिटर्मिनेंट्स के रूप में देखना पड़ता है स्कूल में। These grade can influence the student progression through school and their academic achievements। उसका अचीवमेंट क्या है? यानी कि ग्रेडिंग और मूल्यांकन के बारे में जाने तो मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन के अक्सर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनके ज्ञान का मात्रात्मक माप मिलता है। और ये ग्रेड स्कूल के माध्यम से छात्रों को प्रगति और उनके शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित कर सकते हैं निश्चित रूप से। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के बारे में जाने तो द मेथड यूज बाय द एजुकेटर्स टू इम्पार्ट नॉलेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट स्टूडेंट लर्न, कि क्या स्टूडेंट सीख रहा है, वह डिटरमाइन करता है। क्रूशियल रोल एक प्रकार का प्ले करता है एक प्रकार से, कौन? तो एडुकेटर्स। किसके लिए? तो टीचिंग मेथड उसका इस तरीके से दिया जा रहा है कि टीचिंग मेथड उसका किस तरीके का है। निश्चित रूप से वह एक बेहद ही अच्छे क्रूशियल रोल प्ले करता है, वह डिटरमाइन करता है स्टूडेंट के कि वह सीख क्या रहा है। निश्चित रूप से इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज कैन इनहेंस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। अब जान लीजिए कि मैथमेटिक्स है, उसको आप बेहद ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं आगमन निगमन विधि से। अब उसको व्याख्यान विधि से मैथमेटिक्स पढ़ाइएगा तो बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए बेहद ही अच्छे तरीके से मायने रखता है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग मेथड मायने रखता है। उसी बात को यहाँ पर भी लिखा गया है कि ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाली विधियां या निर्धारित करती हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि छात्र क्या सीख रहे हैं। प्रभावी शिक्षण रणनीतियों छात्रों की समझ और ज्ञान को बनाए रखने में यह वृद्धि कर सकता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट है आपके सामने पांचवा पॉइंट के रूप में यहाँ पर रिसोर्स है। रिसोर्स यानी कि संसाधन आपके पास क्या है? The availability of resources including textbook, technology, libraries and educational materials can impact the depth of breadth of knowledge, यानी breadth मतलब बड़ा ब्रॉड टाइप से, that student have access to। यानी कि जब जाने तो पाठ्य पुस्तकों, प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री सहित संसाधनों की उपलब्धता छात्रों तक पहुंचने वाले ज्ञान की गहराई और चौड़ाई को भी प्रभावित कर सकती है। यानी कि डेप्थ और ब्रेथ, यानी कि कह लें तो उनका समग्र रूप से नॉलेज को प्रभावित कर सकता है कि आपने किस टाइप से, किस रिसोर्स को लेकर के, किसी रिसोर्स को शामिल करके आपने बच्चे को नॉलेज दिया है।
ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक प्रकार से। छठा पॉइंट आपके सामने इंडिविजुअल लर्निंग क्या है, तो इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में जाने तो स्टूडेंट ऑन एफर्ट्स and engagement in the learning process also determine the knowledge they acquired. Motivation, a study habit, can curiosity all play a role in the student's ability to acquire knowledge. अब इसी बात को जब देखते हैं तो व्यक्तिगत शिक्षण के बारे में जाने तो छात्रों को स्वयं के प्रयास और सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता भी उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को निर्धारित करती है, जो कि प्रेरणा, अध्ययन की आदतें और जिज्ञासा सभी एक छात्र के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से आप जानेंगे इस पॉइंट के थ्रू। अगला पॉइंट आपके सामने निकल के आता है जो कि सातवां पॉइंट के रूप में होगा। सातवां पॉइंट के रूप में कहता है कि कल्चरल एंड सोशियोटिकल, देख सकते हैं सोशियोटिकल कंटेक्स्ट, यानी कि कह लें सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ, यानी सोशल कंटेक्स्ट के रूप में, कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट के रूप में। द कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट इन व्हिच अ स्कूल operates can influence what knowledge is propagated and taught, यानी कि different region and societies may emphasize a specific subject or aspect of knowledge। निश्चित रूप से यह अलग अलग हो सकता है कि आपके क्या कल्चर है, आपने किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रह करके, आपने किस कल्चर में रह करके अपने ज्ञान अर्जन किया है। निश्चित रूप से आपके ज्ञान को यह प्रभावित करेगा, यह डिटरमिनेंट्स करेगा। इसी बात को हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया है कि जिस सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में स्कूल संचालित होता है वह इस बात को प्रभावित कर सकता है कि किस ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है और पढ़ाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में समाज विशिष्ट विषयों या फिर ज्ञान के पहलुओं पर जोर देता है। ध्यान देंगे इस बात को। अगर आप बिहार से हैं और बिहार से अगर कर रहे हैं, कुछ भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बिहार के जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उनको रख करके आपको शिक्षा दिया जा सकता है। और साथ ही अगर आप किसी केरल के तरफ चले जाइए तो वहां के जो पर्व त्योहार है, वहां का जो कल्चर है, उसी के सापेक्ष में आपको शिक्षा वहां पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। आठवां पॉइंट आपके स्क्रीन पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। एजुकेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि एजुकेशनल ऑथराइज ऑफ्टन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस that define the knowledge and skill students should acquire at different grade levels. These standards help ensure consistency in education. यह कहता है शैक्षणिक मानक के रूप में जाने तो इसके बारे में जानते हैं तो शिक्षा अधिकारी अक्सर ऐसे मानक या फिर दिशा निर्देश स्थापित करते हैं जो कि छात्रों द्वारा विभिन्न ग्रेड स्तरों पर हासिल किए जाने वाले ज्ञान और कौशल को परिभाषित करते हैं। ये मानक शिक्षा में निरंतरता या फिर सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ये निश्चित रूप से मेन पॉइंट हो जाता है कि शैक्षिक मानक क्या है, शैक्षिक स्टैंडर्ड्स क्या है उस एजुकेशन का, उस नॉलेज को हासिल करने का। ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट में आपको दिखेगा यहाँ से कि कंक्लूजन किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट थे, 8 पॉइंट थे, और 8 पॉइंट को जानने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल में डिटरमिनेंट्स क्या है नॉलेज का, इसके बारे में आप इस वीडियो के अंतर्गत जानें। और इसी को जानते हुए आप कंक्लूजन को यहाँ लिख सकते हैं कि इन समरी knowledge in a school is determined by a combination of curriculum, learning, objectives, assessment method या फिर teaching strategy, available resource, individual efforts and cultural factors। ये सारे के सारे फैक्ट आपको डिटरमाइन करेगा कि आपके स्कूल में किस प्रकार का नॉलेज दिया जा रहा है, किस प्रकार के नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, आप चाहे लोअर लेवल में हो या फिर हायर लेवल में हो, यह बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ देख सकते हैं कि इट इज द डायनामिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एज एजुकेशन सिस्टम अडेप्ट टू चैलेंजिंग नीड एंड प्रॉपर्टीज। देख सकते हैं प्रॉपर्टाइज जिसको बोलते हैं आप, तो इसको बारे में हम जाने यहाँ पे, तो हिंदी के में भी जान लेते हैं कि संक्षेप में
स्कूलों में ज्ञान पाठ्यक्रम सीखने के उद्देश्य, मूल्यांकन विधियां, शिक्षण रणनीति, उपलब्ध संसाधन या फिर व्यक्तिगत प्रयास और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन से निर्धारित होता है कि आप किस तरीके से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो फिर बदलती या फिर जरूरतों को प्राथमिकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणालियों के अनुकूल होने के साथ विकसित होती रहती है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे कि नॉलेज क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में। निश्चित रूप से आप जाने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।